So for most part of my life, social anxiety just kept me in this little shell. Even when I wanted to just go out there with other people and have some new experiences. But I just had to stay back. A few months back, this was just a dream. And I don't know honestly when these dreams became memories. So finally हमने डिसाइड तो नहीं किया है अभी कि हमें जाना कहाँ पे है, बट या इट्स बीन अ वेरी स्लो मॉर्निंग. अतिशय का काफ़ी मन है राफ्टिंग करने का, सो वी माइट गो टू राफ्टिंग टुडे. खुशी बढ़ती जानी चाहिए कहे क्योंकि इट्स ऑफिशियली इट्स राफ्टिंग डे ब्रो. लेट्स गो. तुम मन बदल लिया भाई आप पहाड़ों में हो, यहाँ पे मौसम की तरह आपके मन बदलने चाहिए. नाइस, लवली. द वेदर इज लिटिल हॉट टुडे. हमें लगा था बारिश का मौसम आज भी होगा, बट वेल द माउंटेन्स सरप्राइजेस यू. सो वेलकम टू डे 2 ऑफ द ऋषिकेश व्लॉग विद अतिशय द कथाकार. डेढ़ बज रहा है रात का एंड 3 दिन बाद मुझे निकलना है सारा काम खत्म करके. हमें लिटरली नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों जा रहा हूँ अभी ट्रिप पे. मतलब क्यों ही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल ही करना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, कि मेरे को ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्रैवल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. क्योंकि रिग्रेट नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए. मेरे को एक चीज़ का पूरी लाइफ में अभी तक रिग्रेट है और वो मैं चेंज नहीं कर सकता. मुझे दूसरा रिग्रेट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. सो आई जस्ट वांट टू गिव इट वन शॉट. ले आऊँगा मैं कॉन्फिडेंस कहीं से भी कुछ भी करके, बट मेरे को करना है यार ये. एंड आई जस्ट होप कि मेरे से हो जाए. We are leaving guys. Rafting, we'll see you tomorrow. खूबसूरत. अच्छा डिसीजन था हमारा राफ्टिंग छोड़ के यहाँ पे आने का होली से. आइए भैया गमछा के अंदर आ It was a जाओ. good decision too. पर हम तो राफ्टिंग आने वाले थे ना, बीच पे कहाँ पहुँच गए. तो यार देखो, सीन तो हमारा भी था कि हम राफ्टिंग करने जाएं, बट उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि राफ्टिंग के बाद क्या स्थिति होगी हमें पता तो है नहीं, बचेंगे भी या नहीं. सो मिस्टर अतिशय हमें लेके जा रहे हैं लक्ष्मण झूला कैफे. लेट्स सी व्हाट वी गेट. ओह, वी हैव पोहा हियर, सो मे बी वी कैन हैव पोहा. ये वो वेटिंग लिस्ट कैन वी हैव पोहा टुडे और नॉट? तो पूछने में पता चलेगा. भैया दिखाई नहीं दे रहा. वेटिंग एरिया ओह, यहाँ पे रोबोटिक चलता है सिस्टम. लोगों के मायूस चेहरे देख के हमारी थोड़ी सी फट गई है क्योंकि इनका ऑर्डर नहीं आया है. सो वी टेक अ डिसीजन टू लीव गोवा बीच. पता नहीं भैया, आपने बताया, मैं भी किसी से पूछूंगा कि कहाँ पे वही है. होगा ही पीछे वाला. किधर, ये वाला? है कोई बीच. हाँ ये पीछे भैया जो उनसे गार्ड भैया से पूछ लीजिए. वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बंद है वो तो. ये आपने हमें बताया, अब हम आगे लोगों से पूछेंगे. हमें पता चला यहाँ पे कोई गोवा बीच है जो हमें अभी तक पता नहीं था. तो अब हम वो भी पता करेंगे कहाँ पे. गंगा बीच ही गोवा बीच है क्या? हम पहुंच जाते हैं किसी तरह से गोवा कैफ़े. अब ऋषिकेश में पता नहीं क्या ही चल रहा है, पटना वाटरफॉल, गोवा कैफ़े, सब कुछ मिल रहा है, बट ठीक है. तो हम पहुंचते हैं गोवा कैफ़े. एंड भाई साहब, मतलब हमने इतना बेहतरीन पोहा खाया है कि इंदौरी पोहा फेल था लिटरली. चाय इतनी बेहतरीन बनाई है भैया ने कि हमने दोबारा ऑर्डर किया है. चाय कैसी थी भाई? चाय बढ़िया थी भाई. पोहा की क्वांटिटी देख के भी मेरा दिल खुश हो गया अभी. हाँ भाई, ना तो ये शांति मिलती ना कुछ होता भाई. वाइब तो है जगह की बेहतरीन. वाइब है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो करना चाहो आप करो. लेट सकते हो, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बिल गेट्स चचा हैं, ये बिना स्ट्रिंग का गिटार है. बिना स्ट्रिंग के गिटार है, बिकॉज व्हाई नॉट. क्रेजी हो गया भाई, यहाँ पे क्रेजी माहौल चल रहा है. मतलब एकदम वाइब ही सेट हो गई और वो जगह इतनी बेहतरीन, मज़ा ही आ गया. हमने थोड़े मीम बनाए,
थोड़ा वाइब किया हमने और साहिल भाई से अलविदा लेके निकल ही रहे थे कि साहिल भाई ने बोला अरे सामने गोवा बीच है, चले जाओ घूमाओ। हमने कहा है। तो अभी भैया ने बताया हमें गोवा बीच का रास्ता, तो हम जा रहे हैं गोवा बीच, जो कि हमसे, अगर आपको याद हो, ड्राइवर भैया ने एक पूछा था, जो हमें तब नहीं पता था, अब हमें पता है। हो सकता है भैया ने हमें ऑफ़र किया कल उनके कैफ़े में ही रुकने के लिए रात में, सो होपफुली वहाँ पे भी रुकेंगे। अब पता नहीं वो सही था या नहीं, बट मोक्ष भवन यानी कि शमशान घाट के बीच से गोवा बीच का रास्ता जा रहा था। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें तो जगह से मतलब है। छोटे मोटे पत्थर वत्थर पे चढ़े के बाद हम वापस जा रहे थे अपने हॉस्टल, जहाँ बगल में हमें राफ्टिंग के लिए बुकिंग करनी थी। जी हाँ, हमने फॉर्म भी फिल कर दिया था और थोड़ा सा डर भी महसूस कर लिया था। फिर मिलेंगे, बच गए तो। आर यू एक्साइटेड? Not so much. I have already done it. Show some excitement to our viewers. बट फिर हमारे बंक स्टे के जो होस्ट थे मिस्टर ऋषि, उन्होंने हमसे पूछा कि बीच पे चलना चाहोगे हमारे साथ। अब देखो यार, नॉर्मल ईशान होता तो वो मना कर देता, पर हम तो ऋषिकेश आए इसलिए थे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मुझे मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। बट राफ्टिंग, वो उन्होंने उनसे बात कर ली, सेटल वेटल हुआ। हमने कहा चलो, उन्होंने कहा चलो, बस चले गए। यार ये सच में वो है, लोहागढ़ फोर्ट लग रहा है, उससे चारों ओर ऐसी है। ये बीच में भी था यार, it's not the center. His bucket, his rules. ये तो बिना बिना किसी बात के राजा बन चुका है भाई। किसने चुना तुझे? You have to trust the vision. You have to trust the vision. Okay? या God, that's very nice. तुम्हारे हाथ पहले कटेंगे भाई। काफी अच्छा कारीगरी का काम कर रहे हो तुम। नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कोई पागल खाने वगैरह से भाग के नहीं आए हैं, बस शायद जिंदगी जीना इन्हें हमसे बेहतर आता है। Now at this point I'm just thinking कि I couldn't have planned all this. मैंने कहीं पे पढ़ा था like when you ask God to give you strength, He will not give you strength, but He will actually put you in situations which will eventually make you stronger. ऋषिकेश निकलने से पहले मैंने बस यही एक चीज़ मांगी थी कि मेरी एंग्जाइटी, मेरा कंफर्ट जोन, ये सब बीच में ना आए मेरी ट्रिप के, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस इट लाइक कम्प्लीटली एंड आई एम हैप्पी टू आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब हम तो राफ्टिंग के लिए निकल रहे थे और उसी टाइम पे जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे हैं उसी टाइम पे ऋषि भाई का मिलना एंड फिर उनका आउट ऑफ द ब्लू पूछ लेना कि भाई चलोगे या नहीं, क्योंकि पहले दिन हमारी कोई बात नहीं हुई इतनी खास कि हम नेक्स्ट डे कुछ प्लान कर सकें। एंड आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने बस पूछा हमसे और मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया। एंड देन हियर वी आर लाइक आई ट्रूली बिलीव व्हेन यू आस्क गॉड समथिंग, वो अपने तरीके से दे देंगे। मतलब ही विल नॉट डिसअपॉइंट यू अगर तुम जेन्युइनली वो चीज़ चाहते हो। क्या हो गया, सेंटी हो गए क्या? कोई नहीं। अभी अगर तुम सोच रहे हो कहानी का दी एंड यही है तो नहीं भाई, फिर तुम्हें कहानी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे मोड़ पे आता है एक ट्विस्ट वो जो हमारा भी इंतज़ार कर रहा था, बस हम बेखबर थे उससे काफ़ी टाइम तक। तो हमसे हो जाती है एक बहुत ही बड़ी गलती। अरे ये सब क्या कर रखा है भाई? निशान भाई सब धोआ दिए भाई, ट्रिप के पैसे डूब गए भाई पानी में। सुखा रहे हैं, नहीं तो खर्चा नहीं निकलेगा भाई। कहते हैं एक्साइटमेंट में आदमी कुछ गलत स्टेप उठा लेता है और फिर उसको सुबह उठ के गिल्ट फील होता है। हमें रात में हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने अपना वॉलेट जिसमें हमारे कुछ चंद पैसे रुपए बचे थे उसको हम जेब में लिए घूम रहे थे पूरे टाइम जब हम पानी में थे। भाई साहब, दिन भर नौटंकी करने के बाद मेरी और अतिशा की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी होती है, बट फिर हम सोने जा ही रहे होते हैं, उतनी देर में प्रियांश भाई का फ़ोन आता है कि अरे नीचे क्या कर रहे हैं, आइए ऊपर आइए, माहौल सेट है पूरा। हमने कहा अच्छा ऊपर जाते हैं। तो भाई ऋषि भाई और प्रियांश भाई ने क्या ही माहौल सेट किया होता है।
ऋषि भाई की म्यूज़िकल नाइट चली रही होती है और उसके बीच में हमारी मुलाकात होती है अनन्य भैया और उनकी फैमिली से, जो हमें बताते हैं कि कैसे वो डैलस से वापस इंडिया शिफ्ट हुए हैं एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर इन इंडिया एंड समहाउ आई वाज लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफर, तो मैं अपना काम दिखाने लगता हूँ उनको और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब ये आइडिया देखो ना कितना अच्छा है कि तुम एक अनजान शहर में बैठे हो अनजान लोगों के बीच में और उनकी दास्तां सुन रहे हो और मतलब कि सबकी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल हैं और तुम भी एक किरदार बन जाओगे उनकी कहानी में, वो तुम्हारी कहानी के किरदार बन जाएंगे जैसे कि मैं अभी सुना रहा हूँ। इट्स दैट आइडिया इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल ना कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू मैन। एंड स्टार्टिंग में मेरी सोशल एंग्जाइटी जो यहाँ पे थी ना, वो इन कॉन्वर्सेशंस के होते होते इन एक्सपीरियंसेस के होते होते वो कहीं ना कहीं नीचे दबती चली गई। डे 2 वाज लाइक द कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। रात की ठंडी ठंडी सी वो हवा चल रही है, 4 लोग बैठे इधर बातें कर रहे हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, पीछे ऋषि भाई और प्रियांश भाई का म्यूजिकल नाइट चल रहा है। मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट मैन? दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. I wish I could. So this is it from episode 2. I hope you guys liked it. This video took a lot of time for me to edit क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि जो जो चीज़ें मैंने फील की हैं वो मैं इस वीडियो में किसी तरह से आपको भी फील करा पाऊँ. So I don't know if I did justice to that or not, but हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है. तो तुम लोग से उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम लोग सपोर्ट करोगे एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड I will see you in the next video.